दिल्ली से अगले कॉलर हैं बजरंग हमारे साथ। स्वागत है आपका। हाँ जी, बोलिए। मैं बोल रहा हूँ साहब, मैंने आपके चिया गोंद मंगाया है और तकरीबन आज 20-22 दिन हो गए मेरी वाइफ के लिए। उनके घुटनों में, कमर में संदिग्ध दर्द हो रहा था। तो अभी 20-22 दिन हो गए, उनके थोड़ा बहुत दर्द में तो फायदा है। 150 ग्राम मंगाया था। जी जी, क्या क्या कुछ और कहना भी चाहते हैं? अभी ये पूछ रहा हूँ कि साहब इसकी कोई परेशानी तो नहीं है, इसको देते रहे क्या हम? और नहीं, फ़ायदा शुरू हो गया, 10% भी फ़ायदा हो गया है और 20-22 दिन हो गए हैं, तो आप इत्मीनान रखें। इसी तरह फ़ायदा होता है, किसी को थोड़ा तेज़ी से, किसी को थोड़ा सुस्ती से। फ़ायदा शुरू हो गया तो फ़ायदा पूरा होगा। अभी तो ये 150 ग्राम गोंद अगर आपने लिया है तो ये 5 महीने चलता है। आधा ग्राम सुबह शाम खा रहे हैं ना, तो 5 महीने चलता है। और समझ लीजिए अगर 20% भी फ़ायदा 1 महीने में हुआ तो 5 महीने में आपका 100% भी ठीक हो सकता है। वेस्टर्न टॉयलेट का इस्तेमाल करें और खूब भगवान से प्रार्थना करें। मेरा मशवरा आपको ईमानदारी से है। अब आपका और आपके भगवान का मामला है, उससे जितनी मदद मांगेंगे इतनी जल्दी फ़ायदा मुमकिन है। घबराने की ज़रूरत नहीं, फ़ायदा शुरू हो गया और आप बहुत जल्द फ़ोन करके बताएंगे कि आपकी पत्नी पूरी तरह ठीक हो चुकी। हरियाणा से स्वागत है आपका। नमस्ते मैम जी। नमस्कार। हकीम साहब से बात कर रही है। जी जी, मैं सुन रहा हूँ, बताइए कि क्या सवाल है आपका। सर मुझे 3-4 साल से सफेद पानी जा रहा है। बेटा क्या उम्र है आपकी? मेरी 35 साल उम्र है। ठीक है। अच्छा बेटा, बच्चियां और बच्चे सबको ही ये सफ़ेद पानी, वाइट डिस्चार्ज, धातु की शिकायत हो जाती है और उसकी निशानी होती है कि कमर में दर्द रहने लगता है और आँखों, ये आँखें हैं ना, इनके जो ये दायरे हैं ये काले काले नज़र आने लगते हैं, जिसे डार्क सर्किट भी कहते हैं। तो ऐसी बच्चियां और बच्चे गोंद मोरिंगा सफ़ेद गोंद मोरिंगा एक आता है, लाल वाला नहीं, सफ़ेद। कुछ लोग लाल भी लेते हैं, वो नकली होता है। सफ़ेद गोंद मोरिंगा ले ले, रॉ मटेरियल है ये। आधा ग्राम रोज़ाना पानी में मिलाकर या नारियल पर पानी में मिलाकर एक बार खुराक एक ले लिया करें, आपको फ़ायदा मुमकिन है। हरियाणा से ही अगले कॉलर हैं विनोद जी। स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार। मैम, मेरा लड़का है 8 साल का, उसके पेट में कब्ज ज्यादा रहा है। 8 साल के बच्चे के कब्ज? जी जी जी, हाँ देखिए, बहुत आसानी से ये कब्ज टूट सकता है। उसे 1 गिलास दूध दे और उसमें या तो बादाम का तेल 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम मिला के गर्म दूध में पिला दिया करें, या अरंडी का तेल आता है जिसे कैस्ट्रॉल ऑयल कहते हैं, ये हर मेडिकल स्टोर में मिलता है। तो 2 टाइम उसको पिला दिया करें 1-1 चम्मच। आप देखेंगे कि आपका बच्चा बहुत जल्द उसको फ़ायदा होना मुमकिन है। तो आपके बच्चे को फ़ायदा ज़रूर हो जाएगा। बच्चा भी बहुत छोटा है, बहुत जल्दी उसको आराम मिलने वाला है अगर आप ये नुस्खे अपनाते हैं जो अभी हकीम साहब ने आपको बताए हैं। अगर कोई भी बात आप नहीं लिख पाए हैं, नहीं समझ पाए हैं, तो आप एक बार हेल्पलाइन नंबर पे बात कर सकते हैं। दर्शकों देखिए, हेल्पलाइन नंबर पे जब आप लोग बात करते हैं तो हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स होते हैं, मेल फीमेल दोनों। अगर कोई भी रोग बताने में आप संकोच कर जाते हैं या फिर डिटेल में आपको हकीम साहब कुछ बातें यहाँ पे नहीं बता पाते हैं क्योंकि लाइव कार्यक्रम है, तो आप सीधा हमारे फीमेल डॉक्टर और मेल डॉक्टर दोनों ही उपस्थित हैं हेल्पलाइन नंबर पे, आप वहां पे बात कर सकते हैं। कोई भी मेडिसिन रिलेटेड, जो यूनानी मेडिसिन होती है या फिर नुस्खे रिलेटेड, रॉ मटेरियल रिलेटेड कोई क्वेरी होती है, या आप लोगों ने कोई भी रॉ मटेरियल ऑर्डर किया होता है, उससे रिलेटेड कोई भी बात जाननी है, तो आप हेल्पलाइन नंबर पे बात कर सकते हैं 24 आवर्स कभी भी। बाकी रोग संबंधी कोई भी प्रश्न करना चाहते हैं, लाइव हकीम साहब से बात करना चाहते हैं, तो तुरंत फोन उठाइए, नंबर्स पे कॉल कीजिए जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे लगातार दिखाए जा रहे हैं। इसी के साथ
हकीम साहब, अगर हम बात करें साइनस की प्रॉब्लम को लेके, तो साइनस की प्रॉब्लम हो क्यों जाती है, इसके कारण क्या है, और क्या यूनानी और आयुर्वेद में और साथ ही साथ घरेलू नुस्खे अपना के इसका बेहतरीन इलाज किया जा सकता है? हाँ, देखिए, सांसों से जुड़ा हुआ है साइनस जी, और हमारी ज़िंदगी की दौड़ भी सांसों से जुड़ी हुई है। बिल्कुल। अब सांस ख़त्म तो ज़िंदगी ख़त्म। तो सांस का ख्याल, इन लोगों को परेशानी है सांस की, तो वो बहुत ही अधर में अटके रहते हैं कि क्या करें, कि सांस ही नहीं आएगा तो मौत आनी तय है। अब साइनस, सांस की मरीज आदमी होता क्यों है? हमारे फेफड़े यानी लंग्स बाहर से ऑक्सीजन लेकर खून में शामिल करते हैं तो हमारी ज़िंदगी चलती है। जब ये बार बार नज़ला, खांसी, बलगम, छींकें आने लगती हैं तो हमारे फेफड़े इम्प्रेस हो जाते हैं, इनमें कफ रहने लगता है, एलर्जी रहने लगती है और हमें बार बार ये प्रॉब्लम होती है। ये प्रॉब्लम होती क्यों है? हमारे जिस्म में जो मुदाफ़ियती निज़ाम है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है, जिसे इम्यूनिटी कहते हैं इंग्लिश में, ये कम होने की वजह से हमें बार बार कोई मर्ज़ परेशान करता है, जिसकी एक शक्ल छींके आना, खांसी होना, बलगम होना, बुखार होना, ठंड लगना, ये सब होता है। तो इम्यूनिटी का इलाज सिर्फ यूनानी में है और आसानी से दमे के मरीज़, सांस के मरीज़, साइनस के मरीज़ ठीक हो सकते हैं। लेकिन 5-6 महीने जो लोग खट्टी चीज़ें छोड़कर अपना इलाज करें, उनको फ़ायदा होना मुमकिन है। बात अगले कॉलर से सुमित हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? सुमित तिवारी बोल रहा हूँ। ठीक है, आपका सवाल क्या है? हेलो, बोलिए। जी तिवारी साहब, बताइए क्या सवाल है? हेलो, आपको आवाज मिल पा रही है सुमित जी? हाँ जी, मिल पा रही है। चलिए अपना सवाल कर लीजिए। सवाल करिए। जी, मैं कटनी एमपी से बोल रहा हूँ। जी जी, मैम जानना चाहता हूँ प्रोस्टेट समस्या कैसे, क्या उसको कुछ उपाय होते हैं? जी, और देखिए, ज़्यादा उम्र के लोगों को अक्सर ये बीमारी होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड्स में परेशानी होने से हमें पेशाब की परेशानी अक्सर होती है और इसका इलाज हो सकता है। यूनानी इलाज से पूरा जीवन हम बग़ैर ऑपरेशन के सेहत की ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और यूनानी इलाज ये है कि एक आता है नमक, जैतून का नमक, ये रसायन जैतून को कहते हैं। यानी जैतून का एक फल होता है जो खाड़ी के मुल्कों में पैदा होता है, उसका नमक निकाल लेते हैं, जिसे रसायन जैतून भी कहते हैं या एस्टेक जैतून कहते हैं। इसकी 1 या 2 चुटकी भर के रोज़ाना पानी में मिला के दिन में 1 बार या 2 बार, बस से ज़्यादा नहीं ले सकते, अगर पानी मिला के पिए जाएँ तो ऐसे रोगी जिनको प्रोस्टेट की परेशानी है उनका ठीक होना मुमकिन है। रोशनी देवी जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। जय हिंद, स्वागत है। भाई साहब, मैंने आपको मुबारकबाद देने की, मेरी सासू माँ जो 95 साल की है, तो आपने बताया था जैतून का नमक और मेथी, धनिया, सौंफ, आवड़ा, सूखा पाउडर, तो मैंने उसको 8-9 दिन हो गए देती हुई को। भाई साहब, उसकी बाथरूम की नाल ही निकल गई, माँ जी की, मेरे की। तो मेरे को बड़ा खुशी हो रही है भाई साहब। मैं क्या बताऊँ आपको, ऐसी दुआ देती है। वो 95 साल की है भाई साहब, 95 साल। और एक भाई साहब, मैंने जैतून का नमक मंगवा लिया 3-4 बार। अब की बार कुछ बुरे कलर का जैतून का नमक आया था, ठीक है वो? ठीक है, पहले बहुत मुबारक। और अपनी सास के लिए इतनी तड़प, वो भी इतनी बुजुर्ग सास के लिए इतनी तड़प मैंने
इतनी तड़प किसी बहू में आज तक नहीं देखी। वो 90 साल की है तो आपकी भी उम्र अच्छी होगी, लेकिन ये बहुत बड़ी जीत है आपकी, जो आप अपनी सास को माँ की तरह मोहब्बत करती है। अच्छा देखिए, सबसे पहले तो ये कि उनको फ़ायदा दिया भगवान ने, आपने कोशिश की, इसका पुनः आपको कहीं ना कहीं मिलता है। हो सकता है मुझे भी दुआ मिल जाए, क्योंकि वो इतनी बुज़ुर्ग महिला मेरे लिए दुआ कर रही है, उनको फ़ायदा हो गया इस उम्र में, मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। अच्छा, हमारे यहाँ से अगर आपने मंगाया है नमक ज़ैतून तो वो नकली नहीं आ सकता हमारे यहाँ से। हमारे यहाँ बाकायदा इसको चेक करने की वो है, प्लांट है, मशीनें हैं। हमारे यहाँ से जब भी आएगा असली ही आएगा। तो कभी ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा रंग का फ़र्क हो, बरसात की वजह से या गर्मी की वजह से कुछ ऐसा हो सकता है, लेकिन स्वाद में उसमें सब वैसा ही रहेगा। और हमारा चेक होने के बाद ही भेजा जाता है। हम बिल्कुल एक बार भी ऐसा नहीं कर सकते कि किसी को बग़ैर चेक करे, और उसके चेक करने की मशीन हमारे पास है, आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। और कोई सवाल हो तो बताइए। बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। जी रोशनी जी, कोई सवाल आपका? आपकी बड़ी सारी बस मैम, आप भाई साहब की बड़ी सारी जिंदगी दे रहे हैं, हमारे से ऐसे बातें करते रहे, बस मेरे को यही सुनती है। हमारे नुस्खे जात से सबको फ़ायदा पहुंचता है, और मेरे सबसे निवेदन है आपके साथ कि जिसको भी किसी मेरे मशवरे से फ़ायदा पहुंचे तो वो मशवरा आप आगे तक पहुंचा दीजिए, ताकि जितनी तकलीफ़ में आपकी सास थी, जाने कितने लोग होंगे, उनको भी फ़ायदा पहुंचना चाहिए, उन तक बात पहुंचनी चाहिए ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो सके। दिल्ली से दयावती जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। बहुत स्वागत दयावती बहन का। थैंक यू भाई साहब। भाई साहब, मैंने बहुत सारा ऑर्डर कर दिया, 5 एलोवेरा की बोतल, 2 जैतून की, सिरके की, और गोंद किया, गोंद मोरिंगा, नमक जैतून, और बहुत सारे सब रिश्तेदार बोल रहे हैं हमारे लिए मंगा लो, हमारे लिए मंगा लो। बहुत अच्छा फायदा हो रहा है सबको, सब आपको भी बहुत बहुत बधाई देते हैं। मेरे को बोलते हैं ये हमारा सुलेमान वैद है। हाँ, वो तो जो आप कहेंगी वही वो कहेंगे, जितनी इज्जत आप करेंगी इतना ही वो करेंगे। और रखा करिए इसे मंगा कर, क्योंकि कभी शॉर्ट बहुत हो जाती है। मैं इसको चाहे कितना ही बना लूँ, आखिर में शॉर्ट हो ही जाती है, पता नहीं क्या है। और वो इतना मशहूर हो रहा है, इतना कामयाब हो रहा है, जिसको फ़ायदा हो जाता है वो ही 1-2 बोतल ज़्यादा मंगा के रख लेता है। बहरहाल देखिए, जब तक फ़ायदा हो रहा है, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, आप भी कोशिश कर रही है, भगवान की मदद मिल रही है, और दोनों भाई बहन का नाम हो रहा है। काम करने वाला तो कोई और ही है, भगवान है। तो जब तक असली मिलता रहेगा लोगों को, जब तक फ़ायदा होना मुमकिन है। जी कोई सवाल आपका दयावती जी? जी सवाल है मैम। भाई साहब, ये एलोवेरा के सिरके में भी हम कई बार जैसे खत्म हो जाए जैतून का सिरका, तो लहसुन, अदरक, नींबू ये भी इसमें भी बना सकते हैं और यूज कर सकते हैं। ज़रूर कर सकते हैं, और ये तकरीबन वैसा ही काम करता है, ज़रूर कर सकते हैं। अनीता रावत जी हैं अगली कॉलर, स्वागत है आपका। नमस्ते मैडम। जी नमस्कार मैम। नमस्ते सर। जय हिंद, स्वागत है रावत साहब। जी सर, हमने गोंद मंगवाया था सर अपने यहाँ से, तो उससे हमको बहुत फायदा हुआ है सर, 90% फायदा हो गया है। थोड़ी सा बचा है सर, कभी कभार दर्द होता है, नहीं तो पूरा ही फायदा है। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम 1 साल से परेशान थे सर पैर दर्द में, हमने पूरा जबलपुर और पूरी कटनी में सबको दिखवा लिया सर। फिर हमने आपका प्रोग्राम देखा और हमने गोंसिया बुलवाया सर, उससे हमें बहुत फायदा हुआ। अनीता जी, और कोई सवाल है आपका? जी सर, जी सर। अब सर हमारे पैरों के तलवों में थोड़ी थोड़ी झुंझुनाहट सी आती रहती सर, और लगता है खड़े होंगे तो गिर जाएंगे सर। लेकिन मैं जो भी नुस्खे आपको बताता हूँ, वो अगर असली मिल जाए तो फ़ायदा भगवान देता है, लेकिन चीज़ तो असली मिलना चाहिए। मतलब आपको रबड़ी बनानी है तो दूध ही ना मिले, उसकी जगह कुछ और चलें तो रबड़ी नहीं बनेगी। ऐसी रोटी बनानी है तो आटा चाहिए।
ऐसी असली दवा बनानी है तो वो मटेरियल चाहिए जो हम बताते हैं, और असली चाहिए। नकल बहुत करते हैं लोग, आप तो जानती हैं, समझदार हैं। तो भगवान ने आपको फ़ायदा दिया, अब हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ जुड़ी रहें और ये चीज़ों का जिससे भी आपको भगवान फ़ायदा दे इसकी पहचान कर लें, फ़ोटो खींच लें, स्वाद का भी पहचान कर लें और लोगों को बताएं इसके बारे में। लोग बहुत बहुत तकलीफ़ में, आपको तो सिर्फ 1 साल से तकलीफ़ थी और लोगों को 10-10 साल से तकलीफ़ होती है, तो उन लोगों तक ये नुस्खा पहुंचाएं, तब हम आपको बहुत ज़्यादा बहुत शुक्रिया कहेंगे और बहुत भगवान भी खुश हो जाएगा। ये तो खुशी की बात हो गई कि आपको फ़ायदा दिया भगवान ने, तो आप खुश हो गए और मैं भी खुश हो गया। अब भगवान कैसे खुश होगा? भगवान दूसरों की सेवा करने से। मैंने आपकी सेवा की, आप किसी और की कर दीजिए। बस ये सिलसिला कायम रहे और कोई भी आदमी हो, चाहे दुश्मन भी हो, उस तक ये नुस्खा पहुंचना चाहिए ताकि वो भी अपनी बीमारी से निजात पा सके। जी। और क्या सवाल था इनका? कोई सवाल नहीं था, झुंझुनाहट थी पैरों में, तलवों में। हाँ, झुंझुनाहट का सवाल का जवाब मैं दे दूं। यही गोंद आप अभी आपके पास है भी, इसे इस्तेमाल करें और वज़न ना उठाएं। देखिए, बातचीत से मुझे आप बहुत मेहनती महिला लग रही हैं, मेहनत कम करें इलाज के दौरान। और वेस्टर्न टॉयलेट, ये कुर्सी वाला टॉयलेट इस्तेमाल करें। वज़न ज़्यादा हो तो कम कर लें। वज़न ज़्यादा भी एक बीमारी है। जिन लोगों का वज़न ज़्यादा है, कम फ़ायदा हो रहा हो, नहीं हो रहा हो, वज़न लिमिट में रखें अपने कद के अनुसार, तो आप हमेशा सेहतमंद रह सकते हैं। जी। मुंबई से है फरहत, स्वागत है आपका। जी, मैं हकीम साहब से पहले तो बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मैं कि काफी हद तक मैं ठीक हूँ। हकीम साहब, मेरी जो गर्दन में जो दर्द था, जो मुझे सर्वाइकल पेन था, काफी मुझे इसमें आराम है और बहुत शुक्रिया। मेरे पास अल्फाज नहीं है आपको बोलने के लिए। हकीम साहब, मेरा एक सवाल है। मेरी तो तबीयत जो थी, मेरी जो गर्दन में मुझे दर्द हो रहा था, तो वो तो काफी हद तक रिलीफ है मुझे, बट वो जो दर्द है वो नीचे सड़क, मेरे इतने कमर में दर्द होता है कि मुझसे कुछ काम नहीं होता है और इतना वीक लगता है। ऐसा लगता है मुझे कि मैं कुछ भी काम ना करूं और सिर्फ मैं आराम करूं। और मेरे घर में अब्बा है, भाई सब है, अब मुझे काम नहीं, मैं अगर खाना नहीं बनाऊंगी, काम नहीं करूंगी तो फिर कौन करेगा? मैं बहुत परेशान हो गई हूँ इसकी वजह से कि मेरा दिल ही नहीं करता है कि मैं कुछ भी करूँ। कुछ करने के लिए खड़ी होती है तो मुझे बहुत तकलीफ होती है कमर के अंदर। उम्र कितनी है फरहत आपकी? जी, मेरी उम्र है 33 है, 33 ईयर्स ओल्ड है। ठीक है बच्चा, देखो अभी आपको फ़ायदा शुरू हो गया है, हो सकता है कुछ दिन और लगे। अच्छा, काम को आपके लिए बिल्कुल मना नहीं है, आप काम करें, लेकिन मेहनत वाला ना करें। खाना वाना बनाएं खूब अच्छा, खुद भी खाएं, भाई को भी खिलाएं, घर वालों को खिलाएं। वज़न ना उठाएं, सिलेंडर ना उठाएं। गैस वाला आ गया, बम्बई में तो औरतें ही सब संभालती हैं, सिलेंडर उठा के दे दिया, ऐसा ना करें। और वेस्टर्न टॉयलेट होना चाहिए आपके साथ, आपके घर में, आपके लिए ख़ास तौर पर। अगर ये सब बातें आप करती हैं तो आपको मुकम्मल फ़ायदा मुमकिन है। मधु शर्मा जी हैं अगली कॉलर, स्वागत है आपका। हेलो मैम, मनु शर्मा। मनु जी, माफ कीजिएगा मैम, बताइए कहाँ से बात कर रही हैं? चंडीगढ़ से। आपका सवाल? जी मैम, आप 2 मेरी शिकायतें हैं और 4 सवाल। मैं लगातार बोलूंगी, आप लिख लेना। बिल्कुल बाद में बताइए। मैंने आवाज बंद कर दी टीवी की, ठीक है? ठीक। पहली शिकायत है कि सर से कहिए वो रिटायर मत होए। अगर उनका छुट्टी पे जाना है तो बेशक 2 महीने के लिए चले जाएं, लेकिन रिटायर मत होए। हमें इतनी आदत पड़ गई उनको सुनने की, देखने की, तो हम बहुत मिस करेंगे। दूसरा है कि मेरी आंटी है रमा मेहता, तो उनकी 2-3 बीमारियों में मैंने उनकी दवाई दी अपने पास से, तो वो ठीक हो गई हैं। उनका फोन नहीं लगता, वो मेरे से लड़ती हैं, कहते कि दयावंती का फोन रोज लग जाता है, वर्मा जी का रोज लग जाता है, मेरा क्यों नहीं लगता? तो प्लीज ब्यूटीफुल मैम अपने टीम से कहिएगा कि उनका फोन आए तो जरूर बात करा दें। दूसरा भाईजान, मेरी बेटी ने ना गोंद मोरिंगा खाई, उसके बालों में गैप है। तो बचपन में उसको ना इन्फेक्शन हो गई थी पार्लर से, तो पहले तो चट्टे से पड़ गए, वो ठीक हो गए, लेकिन अब भी देखने से ना उसमें गैप आता है। तो मैंने उसको नंबर दिया था आपका, तो दिल्ली में रहती है। उसने गोंद मोरिंगा खाया दूध के साथ 100 ग्राम पूरा।
दूसरा सवाल है, मेरी भाभी हैं, उनको पिन्नियों में दर्द होता है, एड़ियों से ऊपर टांगों का हिस्सा होता है ना, बैक साइड में पिन्नियां बोलते हैं उसको, उसमें दर्द होता है। तीसरा, मैं थायराइड की गोली खाती हूँ सुबह, और साथ में आपका मोरिंगा वाला नुस्खा बनाया हुआ है मैंने। तो आप कहते हो ना कि दवाई भी खाओ और वो भी खाओ, जी। तो मैं दोनों चीजें लेती हूँ। मेरी हल्की सी आंखों के नीचे सूजन आ जाती है। ठीक है, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान देखिए हमारे साथ जुड़े रहें और चाहे कितनी शिकायतें करें, जब हम जुड़े रहते हैं तो रोज़ाना घर भी जाते हैं तो कभी बीवी को शिकायत, कभी किसी को, तो रिश्ता है हमारा आपका, और हर किसी को अपने लोग शिकायत कर सकते हैं, गैरों से क्या शिकायत। तो रिटायरमेंट का तो अभी 4-5 महीने हैं। सवाल बताइए इनका। बेटी को लेके बालों में गैप है, कभी प्रॉब्लम आ गई थी पार्लर से। अच्छा, बेटी को गोंद मोरिंगा दें तो अलसी मिला कर दें, आधा चम्मच अलसी और आधा ग्राम गोंद मोरिंगा रोज़ाना दें। मोटी सी है, मतलब बच्ची हेल्दी है तो पानी से दें, कमज़ोर सी है तो दूध से दें। 1 बार दें या 2 बार दें, बच्ची को थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन मैंने अपने जीवन में इससे अच्छी दवा नहीं देखी। भगवान को मर्जी हुई तो फ़ायदा होना चाहिए, और मैं शर्मिंदा हो जाता हूँ, हालांकि मेरा कसूर नहीं, इसी से लोगों को फ़ायदा भी हो जाता है और किसी किसी को नहीं भी होता, लेकिन यंग बच्ची है, उसको फ़ायदा होना चाहिए। मैं दुआ भी करूँगा उसके लिए। भाभी, एड़ियों के ऊपर की तरफ दर्द होता है? हाँ, दर्द कहीं भी हो किसी को, एड़ियों से ऊपर, पिंडलियों में, घुटनों में, थाइज में, कमर में, मोंढों में, गोंद से याद दे दिया करिए, आधा ग्राम 2 बार, पानी से या दूध से। ठीक है, तो वज़न नहीं उठाएं और वेस्टर्न टॉयलेट इस्तेमाल करें, अच्छा रहेगा, बहुत फ़ायदा होना मुमकिन है। थायराइड है इन्हें, खुद को मोरिंगा का इस्तेमाल कर रही हैं ये, और आँखों के नीचे सूजन आ गई है। अच्छा, आँखों के नीचे अगर किसी को सूजन हो तो अपने ब्लड प्रेशर पे नज़र रखें, याद से। एक दिन में 5-6 बार, जब बहुत सुकून से बैठे हों तो अपना ब्लड प्रेशर चेक करें। 5-6 बार लिख लें कितने टाइम पे कितना। यहाँ पर सूजन आती है ना यहाँ, तो ब्लड प्रेशर की निशानी है। अगर ब्लड प्रेशर हो तो फिर वो जो गोंद मोरिंगा का नुस्खा आप खाते हैं, उसमें 1 चुटकी खाने का सोडा मिला के खाया करें, वो जो थायराइड के लिए खाते हैं, तो फ़ायदा होना मुमकिन है। ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक करें। आप भी दुआ करें और मैं भी दुआ करता हूँ कि इसको फ़ायदा हो जाए। बालाराम जी हैं नेक्स्ट कॉलर, स्वागत है आपका। हाँ, नमस्कार हकीम साहब जी। जय हिंद बालाजी। सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मैंने जैतून का सिरका 12 दिन से ले रहा हूँ। मेरा बीपी भी बहुत कम हो गया है, मतलब बढ़ता था, बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। बहुत शुक्रिया। और ये गोंसिया भी ले रहा हूँ मैं, तो कभी मतलब दर्द का बिल्कुल बंद हो जाता है और कभी होता है। कितने दिन से ले रहे हैं आप बालाजी? ये 12 दिन से ये भी ले रहा हूँ, साथ में ही दोनों। ठीक है, ठीक है। और इसको मैंने कैप्सूल में भर लिया, 225 कैप्सूल बने 100 ग्राम में। तो देखिए, आपको 12 दिन में काफ़ी फ़ायदा शुरू हो गया है। ये एक रॉ मटेरियल, कच्ची दवा है, लेकिन भगवान ने इसमें वो शक्ति दी है कि आप महसूस कर रहे होंगे, और कभी ज़रा सा कम, कभी ज़्यादा ऐसा होगा, क्योंकि ये रॉ मटेरियल कुदरती दवा है, और ये सिरका भी कुदरती है, और आपको बहुत तेज़ी से भगवान फ़ायदा दे रहा है। थोड़ा सब्र करें, ये दवा ख़त्म होते होते आपके दर्द में निवारण मुमकिन है। बस वज़न नहीं उठाएं, और जो मैं 1-2 बातें कहता हूँ कि ये वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करें। आपको बहुत बहुत मुबारक, पेशगी मुबारकबाद, एडवांस आपको फ़ायदे के लिए। अब आप हमारे साथ जुड़े रहें, और जिनको भी ये रोग हो उनको बताएं कि एक ऐसी कच्चा रॉ मटेरियल आता है जिसमें भगवान ने फ़ायदा रखा है। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लक्ष्मी जी जुड़ गई हैं हमारे साथ, स्वागत है आपका मैम।
हेलो भैया, नमस्कार। जी नमस्कार मैम। हाँ, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत बधाई भाई दवा के लिए। मैं तो वही का नुस्खा यूज करती हूँ। देखो कितने नुस्खे मैंने मंगाया और दिलाती भी हूँ, सबको देती खिलाती हूँ कि चलो किसी को किसी तरह आराम मिले, भरोसा हो जाए सबको कि नहीं हाँ इन दवाइयों में कितना आराम है। देखिए चूरन इतना अच्छा है कि जो कि 10 मिनट में खाते खाते पेट में इतनी जल्दी आराम मिल जाती है जो डॉक्टर साहब बताते हैं। तो और देखिए कलौनी का है, मैंने मंगाया, एलोवेरा है, इसका सिरका मंगाया, जैतून का नमक है, जैतून का सिरका है, और च्यवनप्राश है, और ये चूरन भी मैंने बनाया। बहुत आराम है। हम तो कह रहे हैं, सबसे यही कहते हैं कि अगर भरोसा हो किसी को तो अपनी कंपनी से मंगाए, ना कि कहीं से न मंगाए, क्योंकि दूसरा कहीं देगा आदमी तो अच्छा नहीं देगा। इसलिए दवा फायदा हो, अच्छा हो। और डॉक्टर साहब को मेरा नमस्कार। मुझे बहुत आराम है, मेरा नाटी भी सही है, हाइट उसकी अच्छी है, मेरा हाथ भी सही हो रहा है। और मैंने चेहरे के लिए मंगाया था तो मेरा चेहरा तो कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन बाल मेरे सही हो रहा है, क्योंकि मेरी 50 साल उम्र है, उसमें देखो मुझे फायदा हो रहा है। और मैं बहुत भरोसा करती हूँ, सारा काम छोड़ के देखती रहती हूँ। अभी काम तो पड़ा है, लेकिन मैं तैयारी करी हूँ, चलो मैं देख लेती हूँ, बाद में काम करूंगी। और भाभी जी की भाई साहब कैसे कर गया है, उनके नाती है 22 साल का, उनके पसीना भी बहुत आता है, पानी बहुत पीता है, और उसके इतनी बदबू पसीने में आती है। तो कह रहे थे अपने डॉक्टर साहब मेरे भी नाती के लिए कोई ऐसी दवा पूछ लेना। तो हमने कहा देखो काल लगाते, अगर लगी जा रही तो पूछ लेते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत खुशी है आपकी, जो मुझे बहुत आराम मिल रहा है। कोई भी दवा लेते हैं मुझे बहुत आराम मिलता है आपकी दवा से। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। आप वाकई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। और देखिए हम ये नहीं कहते हमसे ले लो, हम ये कहते हैं असली ले लो, कहीं से भी लो लेकिन असली लो, क्योंकि बड़ी बेईमानी शुरू हो गई है हमारे समाज में। तो हाँ, हम भी दवाएं रखते हैं कि किसी को असली की ज़रूरत हो तो हम पहुंचा सकें, लेकिन हाँ भाई इतना ऑर्डर होता हम दे नहीं पाते। इसलिए हम कहते हैं भाई कहीं से भी लो, असली लो, और नकली असली की जिम्मेदारी आप ही की होती है। तो बहुत धन्यवाद हम पर भरोसा करने के लिए। और नाती को वो ज़रा सा नमक जैतून दें, जिनको पसीना बहुत आता है और ये सब परेशानियां हैं, बदबू आती है, तो एक बार दिया करें, इंशाल्लाह उनकी ये तकलीफ़, मुझे भगवान से उम्मीद है कि उनको फ़ायदा होना चाहिए। और ये जो गौन मोरिंगा के नताइज आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, पता नहीं क्यों, तो इसको अगर ज़रा सा अलसी का पाउडर भी इसके साथ ले लिया जाए तो और ज़्यादा अच्छे नतीजे आ सकते हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले कॉलर महाराष्ट्र से हैं बाबूराव जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। नमस्कार। हकीम साहब से बात करना चाहता हूँ। जी बाबूराव जी, आदाब, बताइए क्या सवाल है। आदाब हकीम साहब। आदाब आदाब। हकीम साहब, मुझे ये प्रश्न है, वो मेरे जी मेरे आप ना टीवी की आवाज़ मत सुनिए, फ़ोन पर बात कीजिए, फिर टीवी पर सवाल सुन लेना, आप जवाब सुन लेना। हकीम साहब, मेरे जलन हो इसके शरीर में और सफेद पानी आता है। ठीक है ठीक है। जिनको भी पेशाब की जलन की परेशानी हो और साथ में सफ़ेद पानी की भी शिकायत हो, चाहे वो मर्द हो चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, उनको चाहिए कि एक आता है सफ़ेद गौन मोरिंगा। सफ़ेद गौन मोरिंगा आधा ग्राम रोज़ाना पानी में या दूध में मिलाकर पी लिया करें। सफ़ेद गौन मोरिंगा ही लें, लाल वाला नहीं लें। ये आधा ग्राम दिन में एक बार या 2 बार बस पी सकते हैं। इससे हमारे ये परेशानी ठीक होना मुमकिन है। जी नेक्स्ट कॉलर लखनऊ से हैं पंतलाल जी, स्वागत है आपका। जी नमस्ते जी जी आदाब। हम वो दवाई मंगाए थे, माजू पियर और वो काला गोद। ठीक है। हेलो जी हम सुन रहे हैं, आप बात पूरी कीजिए अपनी। अच्छा, तो वो अभी जो 1 महीना हो गया खाते,
1 महीना फायदा हो गया। अभी छींके जो है डेली 4-5 ऐसे करके आ रहे हैं सर। अच्छा, पहले कितनी आती थी? पहले तो ज्यादा आता था, नाक से पानी गिरता था और बलगम भी आता था। ठीक है, और दर्द के क्या हाल हैं आपके? दर्द काला दर्द वाला तो आराम है, वो हमारे भी ठेवने में भी है, कमर में भी है और हमारी वाइफ को भी है। वो तो उससे भी आराम है। आराम है। ठीक है, ठीक है। और कोई सवाल? और कोई सवाल सर ये है कि हमारी एक लड़की है, वो तो मतलब शादी ब्याह नहीं हुआ, उसके पता नहीं कंधे पे कुछ चकत्ता दाग पड़ जा रहे। किसको? बच्ची को? हाँ, बिटिया को। अच्छा, कितनी आयु है उनकी? अरे उम्र तो सर उसकी हो गई है करीब 30 साल हो गई है, क्योंकि वो थोड़ी मंद बुद्धि की है। वो शादी वादी नहीं कर पाए उसकी हम। अच्छा, ठीक है। अच्छा, देखिए, आपको तो फायदा शुरू हो गया दोनों को। पहले बहुत पानी आता था, बहुत चीखें आती थी, अब 3-4 आती है। यूनानी से मैं वही लोग इलाज करें जो संयम वाले हों। आपको फ़ायदा दोनों रोगों में शुरू हो गया। गौनसिया से भी आपको फ़ायदा शुरू हो गया और दर्द कम होने लगा। और ये भी 1 महीने में 10-20% फ़ायदे की उम्मीद रखें, चाहे भगवान इससे ज़्यादा फ़ायदा दे दे। और 4-5 महीने 6 महीने इलाज की गुंजाइश जिन लोगों में हो वो यूनानी का इलाज करें। आप दोनों बहुत जल्द, 1 ही महीना हुआ है, आपको काफ़ी फ़ायदा शुरू हो गया। और ये बच्ची के लिए एक वो आता है गौन मोरिंगा ले लें 100-200 ग्राम, और आधा ग्राम रोज़ाना पानी में या नारियल पानी में मिलाकर उसको 1 बार पिलाया करें। और मैं इस बच्ची के लिए दुआ भी करूँगा। माँ बाप के लिए ये बहुत बड़ी तकलीफ़ होती है, अगर कोई बच्ची एबनॉर्मल हो घर में तो माँ बाप उसी चिंता में मर जाते हैं। मैं समझ सकता हूँ आपकी तकलीफ़। आप इसे देना शुरू करें और मैं दुआ भी करूँगा कि बच्ची को भी फ़ायदा हो जाए। दिल्ली से अगली कॉलर हैं राजवंती जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, बोलिए। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार। आदावर साहब। हाँ जी, मेरी पोती है 9 साल की। उसकी हाइट नहीं बढ़ती, तो हाइट बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए जी? ठीक है। हाँ, देखिए, सही उम्र में फ़ोन किया। यहाँ ग्रोथ का वक्त होता है और ऐसी उम्र के बच्चे अगर दवाइयाँ लेते हैं तो फ़ायदा भी करती है, वरना 18-20 साल के बाद नहीं लेनी चाहिए। हालांकि बहुत एडवर्टाइज आते हैं कि दवाई लो ठीक हो जाएंगे, लंबे हो जाएंगे, लेकिन ग्रोथ की एक उम्र है। आपने सही वक्त पे फ़ोन किया है। देखिए, घरेलू नुस्खा तो ये है, 2 खजूर, 2 अंजीर और 2 केले और इतना दूध जो इनमें मिला के हम शेक बना लें इसका। ये दिन में 1-2 बार दे सकते हैं, इससे भी हमारी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। और एक आता है गौन मोरिंगा सफ़ेद ही याद रखना, सफ़ेद वाला लेना। तो इसको आधा ग्राम पानी में या दूध में मिला के रोज़ाना पिलाने से भी बच्ची को फ़ायदा होना मुमकिन है जी। नेक्स्ट कॉलर चंदा देवी जी, दुमका से, स्वागत है आपका जी। बोलिए, प्रश्न करिए। प्रश्न है, मेरी लड़की है 32 साल की। शादी हो गया है उसका, लेकिन वो हाथ पैर बहुत ज्यादा धोती है और नींद भी कम आता है उसको। और मैंने उसको कुछ भी काम करती है तो पूरा ख्याल नहीं रहता है जी। हाँ, शायद थोड़ी डिप्रेशन में रहती है बच्ची। और ऐसे रोगियों का भी ठीक होना मुमकिन है कि कभी वो हाथ धोते हैं तो हाथ ही धोते रहते हैं और पूरा ख्याल नहीं रख पाते अपना, थोड़ा डिप्रेस हो जाते हैं। कुछ ऐसा माहौल भी होता है कभी कभी ससुराल का, या कुछ दिमाग पे बात चढ़ जाती है। और बेयर करना सीखें। और देखिए, एक नुस्खा है ऐसे रोगियों के लिए, धनिया 300 ग्राम, छोटी हड़ 100 ग्राम। छोटी हड़ को पहले
किसी तेल में भून लें, फिर इस्तेमाल करें, तो ये नुकसान देती है। धनिया 300 ग्राम, छोटी हर्ड़ 100 ग्राम और आंवला 200 ग्राम, गौन मोरिंगा 100 ग्राम और छोटी इलायची, जो हरी वाली इलायची होती है, 30 ग्राम। इसमें मिलाकर पाउडर बनाएं और 1 चम्मच सुबह खाली पेट बच्ची को खिला दिया करें। ज़रूरत पड़े तो शाम को भी खिला सकते हैं। पानी के साथ खिलाएं और खूब दुआ भी करें, बच्चे को फ़ायदा होना मुमकिन है। ऐसे ही हकीम साहब के तजर्बे का फ़ायदा उठाने के लिए हमारे चैनल हकीम सुलेमान खान को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हकीम साहब के घरेलू नुस्खों से ज़्यादा आप फ़ायदा उठा सकें।